हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रगति कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं आलोक यादव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन का आंकिक प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक द्रव का अपवर्तनांक 1.46 है यदि शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो द्रव में प्रकाश की चाल की गणना करें। यानी कि हम लोग को अपवर्तनांक यानी कि म्यू का मान दिया हुआ है और शून्य में प्रकाश की चाल दिया हुआ है, तो द्रव में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। अपवर्तनांक यानी कि म्यू का वैल्यू 1.46 दिया, 1.46 लिख दीजिए। शून्य में प्रकाश की चाल यानी कि शून्य को हम लोग निर्यात भी बोल सकते हैं, वायु भी बोल सकते हैं, तो उसी को हम लोग शून्य बोल रहे हैं। तो शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और द्रव में प्रकाश की चाल हम लोग को पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है शून्य में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर देखिए, अपवर्तनांक का वैल्यू 1.46 दिया हुआ है, तो 1.46 रख दिए और शून्य में प्रकाश की चाल हम लोग को 3 × 10⁸ दिया हुआ है, तो 3 × 10⁸ रख दीजिए। और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि जो हम लोग को पूछ रहा है द्रव में प्रकाश की चाल, तो द्रव में प्रकाश की चाल लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये द्रव में प्रकाश की चाल को यहाँ पर रख दीजिए और 1.46 को नीचे रख देते हैं, मतलब इसको उठा करके यहाँ रख दीजिए और इसको उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। तो अब द्रव में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ बटा 1.46 है ना। तो एक लाइन और आगे बढ़ जाइए, जो हम लोग को 1.46 था यानी कि 2 ऊपर पॉइंट था, तो 2 ऊपर पॉइंट को हटा करके ऊपर में डबल जीरो से गुना कर दिए, यानी कि 300 × 10⁸ बटा 146 हो गया। अब यहाँ पर इसको सोल्यूशन करेंगे तो 2.04 यानी कि 300 में 146 से भागा देंगे तो 2.05 × 10⁸ है, तो 10⁸ हो गया मीटर पर सेकेंड। यही हम लोग का द्रव में प्रकाश की चाल ज्ञात हो गया, आंसर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश की एक किरण हवा से हीरे में प्रवेश करती है। यदि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 हो तो हीरा में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितना प्रतिशत से कम हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम लोग को अपवर्तनांक दिया हुआ है 2.42 और शून्य में प्रकाश की चाल हम लोग को मालूम होता है। शून्य में प्रकाश की चाल बोलो या फिर वायु में प्रकाश की चाल बोलो या फिर हम लोग निर्यात में प्रकाश की चाल बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हीरा में प्रकाश की चाल को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखिए, अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, और अपवर्तनांक हम लोग को दिया हुआ है 2.42, तो 2.42 लिख दीजिए और बराबर है तो बराबर दीजिए। और शून्य में प्रकाश की चाल हम लोग को मालूम है 3 × 10⁸, और हीरे में प्रकाश की चाल मालूम नहीं है तो लिख दीजिए हीरे में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक के जगह पर 2.42 रखेंगे और शून्य में प्रकाश की चाल की जगह पर 3 × 10⁸ रखेंगे और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के जगह पर हीरा में प्रकाश की चाल रख देंगे। और उसके बाद देखिए, हीरा में प्रकाश की चाल को 2.42 के जगह पर रखेंगे। 2.42 जो है वो हीरा में प्रकाश की चाल के जगह पर रखेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। और हीरा में प्रकाश की चाल जो हम लोग को ज्ञात हो जाएगा 3 × 10⁸ हो गया और 2.42 है तो 2.42। और उसके बाद देखिए, एक लाइन और आगे बढ़िए, तो हीरा में प्रकाश की चाल बराबर जो 2 अंक के बाद में अगर पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में डबल जीरो से गुना हो जाएगा, तो देखिए 300 × 10⁸ बटा 242 हो चुका है। और इसके बाद हीरा में प्रकाश की चाल हम लोग को निकल जाएगा 1.23 × 10⁸, 1.23 × 10⁸, मतलब भागा दे देंगे तो 1.23 × 10⁸ निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि कितना का कमी हुआ। तो अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि हीरा में प्रकाश की चाल 1.23 × 10⁸ आया है और शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ तो उसको घटा दीजिए और कमी निकल जाएगा। तो सबसे पहले कमी निकालते हैं, तो कमी 3 -
1.23 गुने 10 के पावर 8। ये 10 के पावर 8 तो दोनों में कॉमन न था तो इसको कॉमन कर लिए हैं। अब 3 में से 1.23 घटेगा तो 1.77 आ गया गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसको प्रतिशत कमी निकालना है तो प्रतिशत कमी में 100 से गुना कर देते हैं और जितना में कमी निकालना है वही को लिख देते हैं। तो 1.77 गुने 10 के पावर 8 निकाले थे अभी कमी, और कितना में कमी निकल रहा था तो 3 गुने 10 के पावर 8 में कमी निकल रहा था, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मतलब गुना कर दीजिए। 10 के पावर 8 से 10 के पावर 8 कट गया और 100 से गुना करेंगे 1.77 में तो 177/3 हो जाएगा, और 177/3 को हम लोग मतलब भागा देंगे तो 59 आ जाएगा, तो 59%। यही आपका आंसर होगी। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण कांच के स्लैब पर आपतित होती है। किरण कांच की सतह पर खींचे गए अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है और स्लैब अंदर अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब से बनाए गए कोण का मान निकालें, और स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। तो यहाँ पर हल करिए इसको, और सबसे पहले देखिए कि अपवर्तनांक यानी कि म्यू का वैल्यू हम लोग को रूट दिया हुआ है, तो म्यू बराबर √2 लिख दीजिए। और ये जो कांच का स्लैब है तो कांच के स्लैब में आपतन कोण यानी कि 45 डिग्री बन रहा है और अपवर्तन कोण पूछ रहा है। तो आपतन कोण यानी कि I बराबर 45 डिग्री और अपवर्तन कोण यानी कि R बराबर वाट। तो सबसे पहले म्यू बराबर हम लोग को स्नेल का नियम याद है कि म्यू बराबर sin I/sin R। म्यू के जगह पर √2 को रख दीजिए और साइन के जगह पर साइन, और आई के जगह पर देखिए 45 तो 45 डिग्री दे दीजिए, और साइन आर के जगह पर साइन आर रहेगा। अब इसको देखिए साइन आर को √2 के जगह पर रख देते हैं और √2 को साइन आर के जगह पर। तो देखिए साइन आर बराबर साइन 45 डिग्री बटा √2। तो आप लोग को मालूम होगा कि साइन 45 के मान होता है 1/√2, और नीचे वाला √2 है तो नीचे वाला √2 हो गया। अब एक लाइन और आगे बढ़ जाइए, और यहाँ पर देखिए साइन आर बराबर 1 है तो 1 हो गया, और √2 को √2 से गुना करते हैं तो 2 हो जाता है, यानी कि साइन आर बराबर 1/2। तो साइन आर के जगह पर साइन आर हो गया, और 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है। साइन में इसलिए लिखें क्योंकि इधर भी साइन था, इसलिए मान भी साइन में निकाल देंगे कि 1/2 किसका मान होता है तो साइन 30 डिग्री का। अब देखिए साइन से साइन कट गया और आर बराबर 30 डिग्री आ गया। यही हम लोग का आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है। प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति तथा आवर्धन निकाल। यानी कि जो हम लोग का लेंस है एक उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी हम लोग को धनात्मक होता है। फोकस दूरी हम लोग को धनात्मक होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए F बराबर 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग को उत्तल लेंस रहे या अवतल लेंस रहे, हमेशा वस्तु का दूरी ऋणात्मक होता है। तो U बराबर -15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर -15 सेंटीमीटर हो गया। और प्रतिबिंब का दूरी पूछ रहा है तो V बराबर वाट, और आवर्धन पूछ रहा है तो M बराबर वाट। तो लेंस सूत्र से सबसे पहले चलते हैं। तो लेंस सूत्र होता है 1/V - 1/U बराबर 1/F। तो 1/V के जगह पर 1/V हो गया, और ये माइनस है तो माइनस हो गया, और 1 है तो 1 हो गया, और U के जगह पर -15 हो जाएगा, और बराबर 1/F के जगह पर +10 था तो +10 हो गया। और एक लाइन आगे बढ़िए, तो एक लाइन आगे बढ़ते हैं तो 1/V तो 1/V, और देखिए माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और 1/15 हो जाएगा, और बराबर 1/10। अब 1/V है तो 1/V कर दीजिए, और 1/15 को राइट साइड भेजेंगे तो माइनस में चल जाएगा, तो 1/10 माइनस 1/15, और 10 और 15 के लघुत्तम निकाल देंगे तो 30 हो जाएगा। 10 × 30 तो 1 × 3, और 15 दूनी 30 तो 1 दूनी 2, यानी कि 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1/30। तो 1/V का वैल्यू आ गया 1/30। और इसके बाद कर दीजिए तिरछा तिरछी गुना, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो V से 1 में गुना करेंगे तो V हो जाएगा, और 30 को 1 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अगर V का वैल्यू ऋणात्मक आता तो इस तरफ आभासी बनता और लेंस के सामने बनता, लेकिन ये लेंस से मतलब 30 सेंटीमीटर के दूरी पर वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है क्योंकि V का वैल्यू पॉजिटिव आया है।
अब इसके बाद निकाल दीजिए आवर्धन। तो m बराबर होता है v बटा यू। अगर दर्पण के लिए चलते हैं तो माइनस v बटा यू, और लेंस के लिए चल रहे हैं तो v बटा यू धनात्मक में होता है। ठीक है, तो m बराबर यहाँ पर v का वैल्यू हम लोग को 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आया था, और यहाँ पर u का वैल्यू हम लोग को माइनस में 15 सेंटीमीटर था। तो 15 दूनी 30, तो m बराबर -2। तो आवर्धन हम लोग लिख सकते हैं कि 2 गुना आंसर। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, एक अवतल यानी कि अपसारी लेंस को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है तथा प्रतिबिंब वस्तु की और ही 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी निकालिए। तो सबसे पहले ये देखिए कि लेंस अवतल है, तो अवतल लेंस में मतलब वस्तु का दूरी तो ऋणात्मक होता ही है, और ये जो प्रतिबिंब जो बन रहा है वस्तु की और ही बन रहा है 10 सेंटीमीटर पर, यानी कि u बराबर -30 सेंटीमीटर और v बराबर भी -10 सेंटीमीटर। ये माइनस इसलिए लगा कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु के और ही बन रहा है। तो पूछ रहा है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी बराबर वाट। तो लेंस सूत्र से चल दीजिए, तो 1/v - 1/u बराबर 1/f, यानी कि 1 है तो 1 रख दो, और v के जगह पर -10 रख दीजिए, और माइनस है तो माइनस, और 1 है तो 1, और u के जगह पर -30 सेंटीमीटर, और 1/f है तो 1/f, यानी कि फोकस से दूरी ने निकालना है। और उसके बाद देखिए 1/-10 है तो 1/-10 हो गया, और ये माइनस और माइनस मतलब गुना होकर के प्लस हो गया, और 1/30 हो गया, और 1/f है तो 1/f। 30 और 10 के लघुत्तम 30 निकल गया, 10 तिया 30 तो 1 तिया 3 हो गया, यानी कि -3 हो गया ये। और ये वाला 30 से कम 30 तो 1 को मतलब 1 से गुना करेंगे तो 1 ना आएगा, तो +1, और बराबर 1/f। तो -3 में से 1 को घटा देंगे तो -2 आ जाएगा, और बटा में 30 हो जाएगा, और 1/f हो गया। 2 से काट दीजिए 30 को, तो 15 बार में कट जाएगा, और उसके बाद f का वैल्यू निकल जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो लेंस की फोकस दूरी हो गया 15 सेंटीमीटर। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थान निकालिए। यानी कि देखिए लेंस आपका अवतल है, तो अवतल में फोकस दूरी भी ऋणात्मक होता है, और u का वैल्यू तो हमेशा ऋणात्मक होता है, और v बराबर वाट पूछ रहा है, तो f बराबर -15 सेंटीमीटर, u बराबर -10 सेंटीमीटर, और v का वैल्यू निकालना है। तो लेंस सूत्र से चल दीजिए, 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो 1/v है तो 1/v, और माइनस है तो माइनस, और 1/u के जगह पर -10 हो जाएगा, और ये 1/f यानी कि फोकस दूरी -15 हो जाएगा। तो 1/v है तो 1/v, और माइनस माइनस प्लस, 1/10 हो गया, और बराबर में 1/-15, और 1/v है तो 1/v, और 1/10 है तो उधर भेजेंगे तो माइनस में 1/10 हो गया, और लघुत्तम निकाल लेंगे तो 15 10 के लघुत्तम 30 हो गया, और 15 दूनी 30 तो 1 दूनी 2 तो -2, और 10 तिया 30 तो 1 तिया 3 तो -3, तो -3 में और -2 को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, तो -5 आ गया, और बटा में 30 तो 6 × 5 = 30, तो -1/6, यानी कि v का वैल्यू -6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि प्रतिबिंब वस्तु की और लेंस से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी तथा सीधा बनेगा। क्योंकि v का वैल्यू ऋणात्मक है, तो v का वैल्यू ऋणात्मक है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वस्तु की तरफ बनेगा। का वैल्यू ऋणात्मक हो गया, तो प्रतिबिंब वस्तु की और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी तथा सीधा बनेगा। सातवां क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। तो सबसे पहले ये लेंस हम लोग का उत्तल है, तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो गया, और आवर्धन हम लोग को 4 गुना कह रहा है कि कहाँ पर रखेंगे कि 4 गुना आवर्धन प्राप्त होगा। तो m बराबर 4 हो गया, तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है v/u, तो देखिए v/u रख देते हैं, बराबर 4 हो गया। तो v बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 4u, तो 4 को गुना कर देंगे u से तो 4u ना हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ 2 स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है। जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो v बराबर -4u, और अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो v बराबर +4u हो जाएगा। तो सबसे पहला कंडीशन में चलते हैं, प्रतिबिंब को काल्पनिक मानते हुए, यानी कि v का वैल्यू -4u मानते हुए, तो लेंस सूत्र लगाएंगे। तो लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f।
तो 1/v है, तो v के जगह पर -4u आया है तो -4u लिखेंगे। ये -1/u है तो -1/u, और 1/20 है तो 1/20। अब इसको एलसीएम निकाल दीजिए, तो -4u और u के एलसीएम निकालेंगे तो 4u हो गया, और ऊपर में -1 हो जाएगा, और u को 4 से गुना करेंगे तो ना 4u हो गया, तो यहाँ पर -4, तो -4 और -1 को जोड़ेंगे तो -5 और बटा 4u और बराबर 1/20, तो 4 × 5 = 20 हो गया, और 3 गुना कर देंगे तो u बराबर -25। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए u बराबर -25 सेंटीमीटर। ऐसा है कि जब प्रतिबिंब को वास्तविक कर देंगे तो v बराबर 4u रखना होगा, v बराबर 4u रखेंगे, और लेंस सूत्र से चलिए इसको 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो 1/v के जगह पर अब रिपोजिटिव में 4u यानी कि 4u रखेंगे, और -1/u और 1/f है तो 1/f, 4u और u का एलसीएम निकालेंगे तो 4u हो जाएगा, 4u को 4u से भागा देंगे तो 1 आएगा, तो यानी कि ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं, और u को 4 से गुना करेंगे तो ना 4u आ गया, तब यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 4 - 1 यानी कि -3/u और 1/5 हो जाएगा। ये 1/20 है, तो देखिए यहाँ पर 4 से काट दिए 20 को 5 बार में, तो 4 × 5 = 20, और 1/5 ये हो गया, और ये -3/u हो गया। अब 3 गुना कर देंगे तो u बराबर -15 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर या 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। वो पिछला बार 25 आ रहा था, इस बार 15 आया है। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या है। तो सबसे पहले देखिए 3 गुना आवर्धित यानी कि m बराबर 3 दिया हुआ है, और जो वस्तु को रखा जा रहा है लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि u बराबर -24 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी जो आप लोग का हो गया, तो फोकस दूरी बराबर वाट, यानी कि फोकस दूरी पूछ रहा है। तो सबसे पहले लिखिए चूँकि वो m बराबर v/u, तो m के जगह पर 3 हो गया, और v के जगह पर v हो गया, और u के जगह पर -24 सेंटीमीटर। अब v बराबर हम लोग को निकल गया -72 सेंटीमीटर। अब v का वैल्यू निकल गया तो लेंस सूत्र से f का वैल्यू यानी कि फोकस दूरी भी निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए लेंस सूत्र से 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो 1/v के जगह पर -72 रखिए, क्योंकि अभी 72 निकाले हैं, तो v के जगह पर -72 हो गया, और ये माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, और u के जगह पर -24 बराबर 1/f हो गया। और उसके बाद देखिए 1/-72 है तो 1/-72, और माइनस माइनस कर देंगे गुना तो हो जाएगा प्लस, और 1/24 है तो 1/24, और ये 1/f है तो 1/f। अब 72 और 24 के एलसीएम निकालेंगे तो 72 आ जाएगा, तो 72 एकम 72 और 1 एकम 1, यानी कि ये बजला माइनस जो है ये माइनस यहाँ पर रखा जाएगा, और ये जो प्लस है तो प्लस, और 24 × 72 तो 1 × 3 हो गया, और 1/f है तो 1/f हो गया, और 3 में से 1 घटेगा तो 2/72 और बराबर 1/f, यानी कि 2 से 72 को काटेंगे तो 36 दूनी 72, और f बराबर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी बराबर 36 सेंटीमीटर। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, जिसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, तो प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति निकालें। यानी कि कह रहा है कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी, तो लेंस हम लोग का उत्तल है तो फोकस दूरी तो धनात्मक होगा, दूरी बराबर 12 सेंटीमीटर, और वस्तु का दूरी तो हमेशा ऋणात्मक होता है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। तो वस्तु का दूरी यानी कि u बराबर -15 सेंटीमीटर, और जो वस्तु का हाइट दिया हुआ है, जो हम लोग का वस्तु है उसका हाइट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो हम लोग को प्रतिबिंब का दूरी और प्रतिबिंब का हाइट पूछ रहा है, यानी कि h2 बराबर वाट। तो सबसे पहले प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, तो लेंस सूत्र से चलेंगे, तो 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो 1/v है तो 1/v हो गया, और माइनस है तो माइनस, और 1/, मतलब वस्तु का दूरी हम लोग को ऋणात्मक था तो -15, और बराबर में 1/f, यानी कि फोकस दूरी हम लोग को 12 था तो 12 हो गया। 1/v है तो 1/v हो गया, और माइनस और माइनस टकर के गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/15 हो गया, और बराबर 1/12। 1/v तो 1/v, और प्लस में 1/15 है
तो राइट साइड इसको भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि 1/12 माइनस 1/15। अब 12-15 के लघुत्तम निकालेंगे तो 12-15 के लघुत्तम 60 हो जाता है। तो 12×5 = 60, तो 1×5 = 5 और 15×4 = 60, तो 1×4 = 4, यानी कि 5 में से 4 को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, और 60 है नीचे तो 60 हो जाएगा। और 1/v है तो 1/v, और तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो v बराबर 60 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब का दूरी हम लोग को पहले 60 सेंटीमीटर निकल चुका है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अब यहाँ के बाद हम लोग को प्रतिबिंब का हाइट निकालना। तो प्रतिबिंब का हाइट निकालने के लिए आवर्धन फार्मूला लगाते हैं। तो आवर्धन फार्मूला हो जाता है v/u। अब और बराबर में देखिए वस्तु का हाइट बटा प्रतिबिंब का हाइट होता है आवर्धन बराबर, दोनों को बराबर कर दिए। तो v के जगह पर 60 रखेंगे, u के जगह पर -15 रखेंगे, और h2 के जगह पर h2 रह दीजिए, और h1 के जगह पर 2 हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो h2 बराबर हम लोग को निकल गया -8 सेंटीमीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार 8 सेंटीमीटर का होगा, जो हाइट इसका होगा ना प्रतिबिंब का 8 सेंटीमीटर का हाइट हो जाएगा, और तथा यह वास्तविक तथा उल्टा होगा। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। तो प्रतिबिंब का आकार और स्थान बताएं। यह भी बताएं कि प्रतिबिंब सीधा होगा या उल्टा होगा। यानी कि उत्तल लेंस के बारे में बात किया जा रहा है। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, और वस्तु का दूरी यानी कि u बराबर 25 सेंटीमीटर यानी कि -25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वस्तु का हाइट जो दिया हुआ है h1, तो h1 हम लोग को 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसको पहले लिख लीजिए। फोकस दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर, वस्तु का दूरी बराबर -25 सेंटीमीटर, और वस्तु का हाइट बराबर 5 सेंटीमीटर की दूरी बराबर वाट, और प्रतिबिंब का हाइट बराबर वाट, यानी कि दो चीज़ हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब का दूरी निकालेंगे। तो लेंस का सूत्र लगा दीजिए, 1/v - 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। तो 1/v है तो 1/v हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, 1 है तो 1 हो गया, और u के जगह पर -25 है तो -25 हो गया, और बराबर 1/f, यानी कि फोकस दूरी हम लोग को 10 दिया था तो 10 हो गया। अब इसके बाद 1/v है तो 1/v, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1/25 और बराबर 1/10। तो 1/v बराबर ये जो प्लस में 1/25 जो आया है उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा 1/25, और 25 और 10 के लघुत्तम निकालेंगे तो 50 हो जाएगा। तो 10×5 = 50, तो 1×5 = 5, और 25 दूनी 50, तो 1 दूनी 2, 5 में से 2 जाएगा तो 3/50 हो गया, और तिरछा तिरछी गुना कर देंगे 3v, और 50 और 1 को गुना करेंगे 50, तो v बराबर 50/3, और 50/3 है तो इसको भागा देंगे तो 16.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग को प्रतिबिंब का हाइट निकालना है। तो प्रतिबिंब का हाइट निकालने के लिए हम लोग आवर्धन को फार्मूला को बराबर कर देते हैं। तो आवर्धन का 2 फार्मूला होता है, v/u, एक होता है प्रतिबिंब का हाइट बटा वस्तु का हाइट। तो इसको लिख दीजिए, और लिखने के बाद उसको मान पुट कर दीजिए। तो प्रतिबिंब का दूरी देखिए, तो यहाँ पर आवर्धन का फार्मूला लगा के बराबर करते हैं, और बराबर करके मान को पुट कर देते हैं। तो v बराबर आया है 16.6 सेंटीमीटर। तो पॉइंट वाला को ना रख के हम 50/3 रख सकते हैं। तो 50/3 रख दीजिए, और u के जगह पर हम लोग -25 रख दीजिए, और बराबर है तो बराबर, और h2 है तो h2, और h1 यानी कि वस्तु का हाइट हम लोग को 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए 25 दूनी 50 कट गया, और उसके बाद तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तो h2 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर ये पहले ये माइनस है तो माइनस लिखाएगा, और 3 है तो 3, और h2 आएगा तो h2, और 5 दूनी 10, तो h2 बराबर -10/3 यानी कि -3.33 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब का जो हाइट आया हम लोग को -3.33 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रतिबिंब लेंस से 50/3 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक उल्टा एवं 3.33 सेंटीमीटर के आकार का बनेगा। 11 वाला क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक अपसारी लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है। तो प्रतिबिंब का स्थान तथा आकार निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग का अपसारी लेंस के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अपसारी लेंस को ही
अवतल लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो जो हम लोग को फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ पर -20 सेंटीमीटर लिख देंगे। वस्तु दूरी -30 सेंटीमीटर हो जाएगा और वस्तु का हाइट हम लोग को 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और प्रतिबिंब का दूरी वाट और प्रतिबिंब का हाइट भी वाट। और लेंस सूत्र से हम लोग प्रतिबिंब का दूरी पहले निकाल लेते हैं। तो लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो 1/v है तो 1/v हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1 और u के जगह पर -30 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर 1/f यानी कि f के जगह पर -20। और उसके बाद 1/v है तो 1/v और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1/30 हो जाएगा और बराबर में 1/-20 हो जाएगा। और 1/v है तो 1/v हो गया और ये प्लस 1/30 है तो उस तरफ भेजेंगे तो -1/30 हो जाएगा। और 30 और 20 का लघुत्तम निकालेंगे तो 60 हो गया। और 20 तिया 60 तो 1 तिया 3 माइनस में और 30 दूनी 60 तो 1 दूनी 2 माइनस में। -3 और -2 को जोड़ देंगे तो -5 हो गया। बटा में 60 है तो बटा में 60 हो गया और काट दीजिए 12×5 = 60 यानी कि v बराबर हम लोग को -12 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जब v का वैल्यू मालूम हो गया तो हम लोग यहाँ पर आवर्धन सूत्र को बराबर करके और प्रतिबिंब का हाइट निकाल लेते हैं। v के जगह पर हो गया -12, u के जगह पर हो गया -30, बराबर है तो बराबर, h2 है तो h2 और h1 के जगह पर 4। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। h2 को गुना कर देंगे -30 से तो -30 h2 और -12 को गुना कर देंगे 4 से तो बढ़ चौके 48 माइनस में और माइनस से माइनस कट गया। h2 बराबर 48/30 हो गया और इसको भागा देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा 1.6 सेंटीमीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर लेंस से 12 सेंटीमीटर पर बनेगा तथा इसका आकार 1.6 सेंटीमीटर होगा, यानी कि हाइट हम लोग का कितना आ जाएगा 1.6 सेंटीमीटर। 12 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता निकालिए। यानी कि लेंस हम लोग का उत्तल है तो फोकस दूरी धनात्मक होगा तो f बराबर 50 और हम लोग को क्षमता पूछ रहा है तो क्षमता यानी कि p। तो लेंस की क्षमता यानी कि p का फॉर्मूला हो गया 1/f यानी कि 1/, फोकस दूरी तो 1 है तो 1 हो गया। फोकस दूरी हम लोग को 50 आया है और डायोप्टर में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे तो 50 दूनी 100 यानी कि +2 डायोप्टर हम लोग का आंसर आ जाएगा। 13 वाला क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या है, इस लेंस का प्रकार क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को क्षमता दिया हुआ है +5 डायोप्टर तो p बराबर +5 डायोप्टर हो गया। फोकस दूरी बराबर वाट हो गया तो फोकस दूरी बराबर होता है 1/p यानी कि 1/, क्षमता 1 है तो 1 और p के जगह पर 5 हो गया। और सेंटीमीटर में लाना है तो 100 से गुना करे पड़ जाएगा क्योंकि डायोप्टर को हटाएंगे तो ना सेंटीमीटर में आएगा। तो 100 से गुना कर दिए तो 20×5 = 100 यानी कि 20 सेंटीमीटर हम लोग को फोकस दूरी निकल गया। और यहाँ पर देखिए फोकस दूरी हम लोग को धनात्मक आया है तो अवतल लेंस होगा कि उत्तल लेंस होगा तो इसका पता तो आप लोग को चल ही गया होगा। तो प्लस होने के कारण हम कह सकते हैं कि यह लेंस जो होगा उत्तल लेंस होगा। 14 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 डायोप्टर क्षमता वाला एक उत्तल लेंस एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। लेंस की कितनी दूरी पर एक लैंप को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने। तो सबसे पहले जो हम लोग को क्षमता दिया हुआ है 4 डायोप्टर दिया हुआ है तो p बराबर 4 डायोप्टर हो गया। और प्रतिबिंब का जो दूरी दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि लेंस उत्तल है तो हम लोग को +40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर लेंस अवतल रहता तो -40 सेंटीमीटर होता। तो यहाँ पर +40 सेंटीमीटर हो गया v का वैल्यू और वस्तु का दूरी हम लोग को पूछ रहा है यानी कि वाट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्षमता की सहायता से हम लोग फोकस दूरी निकाल लेंगे। तो क्षमता बराबर है 1/f फॉर्मूला और क्षमता बराबर 4 दिया हुआ है तो 1/f बराबर 4 यानी कि 4f यानी कि f बराबर 1/4 हो जाएगा। और 1/4 हो जाएगा तो इसको 1/4 हो जाएगा तो इसको सेंटीमीटर में आंसर निकालना होगा तो 100 से गुना करे पड़ेगा। तो 4 को 100 से काटेंगे तो 25 बार में f बराबर 25 सेंटीमीटर। और जब हम लोग को फोकस दूरी निकल गया 25 सेंटीमीटर तो लेंस सूत्र से हम लोग वस्तु का दूरी भी ज्ञात कर लेंगे। तो लेंस सूत्र हो गया 1/v - 1/u बराबर 1/f।
तो 1/v यानी कि v के जगह पर 40 सेंटीमीटर, और माइनस है तो माइनस, और u का वैल्यू निकालना है तो इस पर कुछ नहीं रखिए, और बराबर 1/25। और उसके बाद 1/40 है तो 1/40, और 1/25 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में 1/25 हो जाएगा, और ये वाला को उस तरफ राइट साइड भेजेंगे तो प्लस में 1/u हो जाएगा। ये 40 और 25 के लघुत्तम निकालेंगे तो 200 हो जाएगा। तो 40 को 5 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, तो ऊपर में भी 5 हो जाएगा। 40 पच्चे 200 तो 1 पच्चे 5, और 25 आठे 200 तो 1 आठे 8, यानी कि 5 में से 8 घटेगा तो -3/200, और बराबर में 1/u। और तिरछा तिरछे से गुना कर देंगे तो u को -3 से गुना करेंगे तो -3u, और 200 को 1 से गुना करेंगे तो 200, यानी कि u बराबर -200/3। तो लिख सकते हैं कि -66.6 सेंटीमीटर। u का वैल्यू आ गया -66.6 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिए कि लेंस से 66.6 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखना होगा। 15 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है। तो आप लोगों का वाला क्वेश्चन हो गया प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, और दूसरा हो गया प्रतिबिंब का आकार निकालना है, और तीसरा जो आप लोग का हो गया प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग लेंस को देखेंगे। तो ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो f बराबर 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद वस्तु का दूरी यानी कि -2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वस्तु का हाइट 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो प्रतिबिंब का दूरी और प्रतिबिंब का हाइट हम लोग को पूछ रहा है। तो लेंस सूत्र से चल दीजिए, 1/v - 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। 1/v है तो 1/v, और माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, और u के जगह पर हम लोग को -2 है तो -2 रख दीजिए। बराबर में फोकस दूरी हम लोग को 10 है तो 1/10 हो गया। और उसके बाद 1/v है तो 1/v, और देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उस तरफ मतलब बराबर के उस तरफ जाएगा तो फिर माइनस में हो जाएगा। तो 1/10 - 1/2 हो गया। 10 और 2 के लघुत्तम 10 है, 10 एकम 10 तो 1 एकम 1, और 2 पच्चे 10 तो -1 पच्चे 5, और -5 में से 1 घट गया तो -4/10। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो -4v बराबर 10 हो जाएगा। -4v बराबर 10, और v बराबर हो जाएगा 10/4 माइनस में, और v का वैल्यू निकल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर माइनस में, यानी कि जो प्रतिबिंब का दूरी जो हो रहा है वस्तु की ओर बनेगा प्रतिबिंब, और उसका दूरी हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। और जब प्रतिबिंब का दूरी निकल गया तो हम लोग को प्रतिबिंब का हाइट भी निकल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आवर्धन वाला, v/u बराबर h2/h1। तो v के जगह पर हम लोग को निकला है -2.5, तो -2.5 ना रख के -10/4 रखेंगे, तो -10 और बटा में 4। और उसके बाद u का वैल्यू हम लोग को माइनस में 2 आया था तो -2 रख दिए, और बराबर है तो बराबर, h2 है तो h2, और h1 के जगह पर 5। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस से ये वाला माइनस कट गया, और 2 से 10 कट गया 5 बार में, यानी 2 पच्चे 10। अब देखिए h2 को गुना कर देंगे 4 से तो 4h2, और 5 को गुना कर देंगे 5 से तो 25 हो जाएगा। तो h2 बराबर 25/4 हो गया। तो 25/4 हो गया, तो इसको भागा देंगे तो h2 बराबर 6.25 आ जाएगा। तो h2 बराबर 6.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब लेंस से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी तथा सीधा बनेगा, तथा इसका आकार 6.25 सेंटीमीटर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।